नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम इस सीरीज में सिंप्लीफिकेशन का पार्ट सीखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी छोटी एकेडमिक क्लास यानी 4th 5th 6th 7th 8th किसी क्लास के लिए आप ये पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बहुत से ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए, यानी क्या क्या चीजें हमें पता हो जाए जिससे कि हम कैलकुलेशन को तेज कर लें। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम कैलकुलेशन में स्पीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको ऐड करना आना चाहिए। ऐड तो सभी को करना आता है, लेकिन ओरल मिनिमम 2 डिजिट का ओरल आना चाहिए इस तरीके से, ताकि आपको लिखना ना पड़े, आप ओरल सॉल्व कर ले। जैसे 30 + 40 70 जिस तरीके से आप कह देते हैं, उसी तरीके से 32 + 46 इसको भी आपको आना चाहिए। माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी आपको 2 डिजिट का ओरल आना चाहिए। इसी तरीके से देखिए, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, ऐड का शॉर्ट ट्रिक होता है। ऐड का क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है। इसी तरीके से जो डिवीजन होता है वो सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि आपको मिनिमम 9 तक टेबल याद होने चाहिए, 9 मतलब 10 तक याद होने चाहिए। उसके बाद डिवीजन में क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए आपको। डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए, वो भी मैं इसका डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट्स का शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट का शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए एलसीएम एचसीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ड्स, इंडिसेस, घातांक और करणी। बेसिक, बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, ये सब बहुत फ्रैक्शन। परसेंट बेसिक का मतलब है परसेंटेज, जैसे 20% लिखा है तो परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा, ऐसे सिंप्लीफिकेशन में। तो ये अगर चीजें इन पे आप कमांड कर लेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब दिक्कत नहीं होगी मतलब आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद स्पीड, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका कैटेगराइजेशन हम किस आधार पे करते हैं। चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। सिंप्लीफिकेशन में जो कैटेगराइजेशन मेरे अकॉर्डिंग मैं जिस प्रकार से करता हूं, देखिए जैसे मैं क्वेश्चन सिंपल से दे दूं आपको कि 40 × 30, छोटा है तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूं। 40 × 30 माइनस या डिवाइड 6 प्लस 40। तो यहाँ ये जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, यानी कि आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि इसको आसानी से बिना किसी ट्रिक के सिंपली अगर आपको कैलकुलेशन पता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रूल पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल क्या है कि बी मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑफ। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ हिंदी में क्या, का, जैसे 500 का 1/2 इस तरीके से होता है, उसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। जैसे 500 का 1/2, जैसे ऑफ लिखा होता है तो ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, गुणे का साइन लगाते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो ऑफ है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले आता है, तो ध्यान रखिएगा। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड और एस मतलब सब्ट्रैक्ट। तो इसको इसी ऑर्डर में हमें करना है। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लें। ब्रैकेट्स आपके सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। इसके पहले एक आता है विनुकुलम, आता है लाइन ब्रैकेट भी इसको कहते हैं।
तो इसी ऑर्डर में पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लार्ज। फिलहाल यहाँ पे आपको कोई ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो डिवाइड आपको मिला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 5 जा 30। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम 5 4 जा 20 यानी 200 प्लस 40, तो आपका आंसर आ गया क्या, 240। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। मैं सॉल्व करके अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन किस प्रकार का है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक अपनी जो कैलकुलेशन जो अभी मैंने बताया, अगर वो सब पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कहूं, जैसे 193 का क्यूब माइनस 183 का क्यूब अपान 193 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर प्लस 193 इंटू 183। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए जब आप ये जान जाएं कि बेसिक तरीके से क्वेश्चन टाइम टेकन है, तो फिर आप दूसरा रास्ता निकालिए। दूसरा रास्ता मतलब या तो आप किसी फार्मूले की मदद लीजिए या किसी ट्रिक की, मतलब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप इसकी आइडेंटिटी इससे पहले पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, उनके यूज से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे a क्यूब माइनस जो b क्यूब होता है, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस तरीके से इसका आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह पे जब जरूरत होगी तो हम ये लिख लेंगे, और जब जरूरत होगी तो इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे। आइडेंटिटी का बहुत फायदा है, इसका बहुत ज्यादा यूज है कंपटीशन में, तो इनको आप याद भी कर लें प्लस इनका यूज भी सीखें। तो यानी इसकी जगह पे, यानी अगर मैं इसको a कह लूं, 193 को a कह लूं और इसको b कह लूं, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया a और ये हो गया b। a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं, a माइनस b, यानी a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपान नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये सेम है, ab प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे 2 प्लस 4 करिए चाहे 4 प्लस 2 करिए, तो ये पूरा सेम है, इसको आप कैंसिल कर देंगे। यानी मतलब की बात क्या है, सिर्फ a माइनस b, यानी 190 में से 183 केवल घटाना था, 193 में से 183 घटाना था, जो कि आंसर आपका 10 आया। तो देखने में अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो निश्चित ही बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि 193 का क्यूब यानी 193 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, फिर 183 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। बेसिक तरीके से जाओगे तो मिनिमम 5 मिनट, पहली बात तो ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा गलती होने के चांसेस भी होंगे। तो जब बड़ा प्रोसेस यानी लंबा प्रोसेस होगा तो आप दिमाग लगाइए कि कैसे उसको शॉर्ट तरीके से करना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई, पहले बताया कि जो छोटा क्वेश्चन है उसमें आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, छोटी बात है, 4 टू जा कोई आपसे कहेगा तो आप सीधा 8 बताइए, उसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत थोड़ी है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, यानी जो देखने में यानी उसकी जो प्रोसेस है वो लेंदी है, तो उसके लिए हमें ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तो इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं कहूंगा कि आइडेंटिटीज का यूज करके हम करेंगे। ठीक है, लगते सिंपलीफिकेशन के ही है, लेकिन हम यूज करेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके। जो तीसरा जो मेन पार्ट आता है उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कंपटीशन में आप देखते हैं, जैसे 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4, that is 1/99 into 100। तो ये जो क्वेश्चंस है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि इसको सामान्य तौर पर यानी एलसीएम लेके अगर आप करने को सोच रहे हैं तो सोचिए मत, क्योंकि एलसीएम हम लेते रहेंगे और आएगा नहीं, क्योंकि कितना बड़ा नंबर है। फार्मूला इस तरीके से हमने कोई पढ़ा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है। तीसरी बात अब आई एक
जो नंबर सिस्टम, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये टॉपिक को कम, ये मेथड कह सकते हैं आप, नंबर सिस्टम। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनको आप साधारण रूप से नहीं कर सकते, यानी बेसिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी फार्मूले लगा के भी नहीं कर सकते। इसमें नंबर्स को एक ऐसे सिस्टम में जनरेट किया जाता है ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको क्या सॉल्व करें, जैसे 1/1 into 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इसी तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 - 1/3, इसी तरीके से 1/3 - 1/4 डॉट 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 1/99 - 1/100। तो आप देखेंगे कि ये सब अंदर के सब क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएंगे, यानी मतलब की जो बात बचेगी वो सिर्फ ये बचेगी 1 - 1/100। तो सीधा 100 में से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 99/100 या 0.99। यानी जो पूछा गया था सिर्फ इतना ही पूछा गया था, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए वो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इस बात को अगर जितनी जल्दी समझ लेंगे कि यहाँ पे जो आएगा सबसे छोटा पार्ट आएगा 1, 1/1 का मतलब 1 ही है, और यहाँ 1/100 यानी -1/100। तो आप डायरेक्ट यही काम करेंगे, ये सब क्यों करेंगे। तो मैंने जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सबसे पहले बेसिक, जिनके लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर ये सब आता है तो आसानी से आप कर पाएंगे। दूसरा आइडेंटिटीज, यानी कि दूसरे में क्या है, आइडेंटिटीज है, अगर वो आइडेंटिटीज आपको पता होंगी तो आसानी से आप वो कर सकते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम, अगर आपको नंबर्स को सिस्टम में लाना जानते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या पता होना चाहिए जिससे चीजें आसान होंगी। देखिए सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। तो एडिशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडिशन में आपको क्या आना चाहिए, ऐड तो आप करना जानते हैं, यानी कॉलम मेथड में लिख के ऐड तो कर ही लेंगे, लेकिन प्रयास करिए, ट्राई करिए कि मिनिमम 2 डिजिट, जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूं 24 + 36 है, इस तरीके के एडिशन को आप ओरल कर पाएंगे। जैसे 24 36 20 30 कितना 50 और ये 10 कितना हो जाएगा 60, इस तरीके से ओरल आए। 43 + 62 इस तरीके से, तो 6 4 10 यानी 40 60 100 हो जाएगा, और 3 8 5 हो जाएगा, तो 105। देखिए ट्राई करेंगे तो आप ओरल कर पाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले अगर आप बहुत वीक है तो आप छोटी डिजिट का, जैसे देखिए 6 + 4 भी 10 होता है, 2 + 8 भी 10 होता है, 3 + 7 भी 10 होता है, 1 + 9 भी 10 होता है, तो ये सब 10 होते हैं। ठीक है, मिनिमम पहले आप ट्राई करिए 1 डिजिट का ओरल, और फिर 2 डिजिट का ओरल ट्राई करिए, अपना मेथड क्रिएट करिए कि कैसे ओरल कर पाए। मेथड आपका, तरीका आपका, बस करना ही है ओरल। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी आपको कम से कम ओरल आना चाहिए। जैसे 56, यानी कहने का मेरा मतलब मेन ये है कि आपको लिखना ना पड़े। यहाँ पे इस तरीके से ये जो तरीका है कि आप 56 - 24 इस तरीके से अगर लिखेंगे तो फिर क्या होगा, 6 में से 4 गया, ये ऐसे तो आप जानते ही हैं, मुझे पता है। प्रयास करेंगे आप ओरल, जैसे ही 56 - 24 आए तो आपके माइंड से तुरंत, चाहे 50 माइनस, जैसे 6 में से 4 गया 2, 50 - 20 यानी 30, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा 32। जितना जल्दी आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में और ज्यादा कुछ नहीं है, मेन इतना ही है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन बातों को समझिए। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई एडिशन वाली, वो इसमें हेल्प करेगी। मल्टीप्लिकेशन जैसे आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई हो, 3 डिजिट का 3 से हो, 3 डिजिट का 2 डिजिट से हो, उनको जल्दी कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मुझे मल्टीप्लाई करना है 23 और 42 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम बेसिक यानी ट्रेडिशनल मेथड जो आज तक सीखा है वो उससे तो हम कर ही लेते हैं। आज सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 की मल्टीप्लाई जैसे आज तक करते थे, शुरुआत वैसे ही करेंगे, यानी 3 × 2 = 6,
यानी पहले स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं है, जैसा आज तक करते थे वैसा ही करना है। दूसरा स्टेप जो है आप देखेंगे, जो दूसरा स्टेप है वही सीखने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए पहली चीज तो साइलेंट कैलकुलेशन करने का प्रयास करिए। जैसे ये 2 टूजा या 2 दूनी, इसको बोलना बंद करिए, सीधा जैसे ही आप इसको देखेंगे तो 4 बोलिए। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि ये भाई क्या लिखा है, तो आप सीधा बोलिए कि ये 4 लिखा है। इसको 2 टूजा बोलने की जरूरत नहीं है, बिना 2 टूजा बोले भी हम उसको मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इतना प्रैक्टिस टेबल हमने किया है, बचपन से कर रहे हैं। तो ये देखिए 12 और ये 4 कितना 16। कहने का मतलब क्या है कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, और फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए 4 और ये 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 4 16 कैरी कितना एज इट इज बनाएगा। लास्ट स्टेप आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज तक करते आए हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, 8 आएगा कैरी 1 यानी 9। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे देखिए 32 51। तो सबसे पहला स्टेप यही है आपका, देखिए 2, उसके बाद 3 10 13 कैरी 1 15 1 16। इस तरीके से आपने क्या किया, इनको ओरल एक तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस का तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5 से कम डिजिट लीजिएगा, सबसे पहले 5 से कम डिजिट लीजिएगा, फिर धीरे धीरे अपनी वैल्यू बढ़ाइएगा। जैसे यहाँ पे 6 बढ़ाया, फिर 7, फिर 8, फिर बड़ी बड़ी, यानी आपको जितना एडिशन जो है बड़ी डिजिट का आने लगेगा उतनी ही बड़ी डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, चलिए 3 डिजिट का भी देख लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए जब आप 2 डिजिट का अच्छे से सीख जाएंगे तभी 3 डिजिट का करिएगा, क्योंकि 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट क्या है, इंक्लूड है, यानी 2 डिजिट का प्रोसेस क्या है, इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 2 3 2 4 3 1 की, ठीक है। तो जैसा अभी आपका फर्स्ट स्टेप था, बिल्कुल वो जैसा मैंने अभी कहा कि पहला स्टेप एज इट इज है, तो ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरा जो स्टेप है, जैसा कि अभी हमने पीछे किया वो है, जैसा इंक्लूड है, मैंने ये कहा था, है ना, कि ये 3 की मल्टी ये 6 और ये 3 कितना हो गया 9। इसी तरीके से जो तीसरा स्टेप है, इसको बढ़ा लीजिए, ये जो तीसरा स्टेप है यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपका सीखना है कि क्या है मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई है, इनको मल्टीप्लाई करके फिर तीनों को ऐड कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 आएगा, इसकी इससे करेंगे 8 आएगा, तो 8 2 10 हो गया, और ये 9 कितना 19, ठीक है, कैरी कितना आ गया 1। फोर्थ स्टेप जो है आपका, देखिए फोर्थ स्टेप आपका जो है, अब आगे डिजिट नहीं है, आप पीछे छोड़ दीजिए। ये फोर्थ स्टेप क्या है, ये यानी कितना, देखिए 6 आएगा और ये 12 और 6 कितना हो गया 18 और 1 19, कैरी आया 1। नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, लास्ट स्टेप का ये फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो 8 और 1 9। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें कैलकुलेशन में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज है कि आपको पूरा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना होता है, 2 डिजिट या 3 डिजिट में ही आपका आंसर आ जाता है, वही आपका आंसर टिक कर देना है। तो अब ये 2 डिजिट का आपने सीख लिया, 3 डिजिट का सीख लिया। अब देखिए 3 और 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई, यही प्रोसेस है, चाहे 4 डिजिट की 4 से हो जाए तो प्रोसेस यही रहेगा, एक ऑर्डर में रहेगा। जैसे पहले बचपन में पीटी करते थे कि 1 2 3 2 1, ऐसे देखिए 1 2 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। जैसे 4 से 4 डिजिट का करोगे तो 1 2 3 4 3 2 1, इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा, ठीक है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उसी की हम ज्यादा बात करेंगे। देखिए जैसे अगर आपकी 3 डिजिट्स, यानी मान लीजिए 3 2 1 4 3, इसकी मल्टीप्लाई है, इसको यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसा अभी हम लोगों ने
पहला स्टेप तो कहीं चेंज ही नहीं होना है, वही करना है जैसा आज तक करते हैं, यानी 3 ही आएगा। दूसरा स्टेप बिल्कुल वही सेम है आपका जैसा अभी हमने पीछे सीखा, यानी 4 और 4 सॉरी 6 और 4 कितना 10, कैरी कितना आ गया 1। तीसरा स्टेप देखिए आपका क्या है, ये तीसरा स्टेप आपका ये है, यानी इसकी मल्टीप्लाई 9 और 8 17 और 1 18, कैरी कितना आ जाएगा फिर से 1 आ जाएगा। और इसका लास्ट स्टेप क्या है, वही जो अभी तक करते आए आप, 12 और 1 13। ठीक है, तो इतनी आपकी कैलकुलेशन, बस आपको 2 से पहले सबसे पहले 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 3 डिजिट का 3 डिजिट से प्रैक्टिस करना है, और फिर 3 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक है, इतना जब आप कर लेंगे तो उसके बाद जो मेन बात आएगी डिवीजन, डिवीजन की आएगी, उसको भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब डिवाइड की बात आएगी सबसे ज्यादा आप देखेंगे किसी भी चैप्टर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जब कैलकुलेशन क्या होता है, डिवाइड ही करना होता है, मोस्टली ज्यादा डिवाइड करना होता है, फाइनल में जाके मल्टीप्लाई करना होता है। तो डिवाइड में आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले देखेंगे 2 4 8, देख के पता होना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 2 4 6 8 और 0। अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी भाषा को पलट दें तो कहेंगे अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट अगर सम संख्या होगी तभी वो जो है 2 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 3 6 0 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 0 है, 0 का मतलब यहाँ 10 होता है, तो 2 के टेबल में 10 आता है भाई, 2 1 जा 2 2 4 2 6 8 2 5 10, यानी 2 से डिवाइड होगा। यहीं पे अगर लास्ट डिजिट अगर मैं कह दूं 1 है तो अब कह देंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की देखिए लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 4 से। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ये नंबर दिया है लास्ट की 2 डिजिट देखिए क्या लिखा है 0 1, तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अगर इसको एक हटा देते हैं, अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड है, 4 1 जा 4 बचा 2 24 5 जा 20, यानी 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड है। तो इतनी सी बात है कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो जो 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है, 8 की टेस्ट क्या है, लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर भी 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसका बहुत कम, इनका ज्यादा यूज होता है, इसका कम यूज होता है, तो आप 2 और 4 की ज्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद देखिए 2 और 4 के बाद जो है जो टेस्ट है वो किसकी है 3 और 9 की, सबसे ज्यादा यूज होती है 3 और 9 की। तो जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है अंकों का योग, 3 का जो होता है क्या होता है अंकों का योग, यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 3। अंकों का अगर जोड़ 3 से विभाज्य है तो जो होगी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 3, शुड बी डिवाइड बाय 3। अगर वो 3 से डिवाइड है, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं 5 4 6 3 2 1 6, तो जो बुक में लैंग्वेज है जैसे 5 + 4 9 9 6 15 15 3 18 18 1 19, तो 19 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको क्या करें डिजिट को ऐड करें और फिर क्या करें उसको डिवाइड करें 3 से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि 3 के टेबल में देखो 1 डिजिट में क्या होता है 3 6 और 9, फिर 2 डिजिट आने लगती है 3 4 जा 12, 12 का मतलब क्या है 2 1 3। देखिए
तो आप सब 369 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर नंबर में 369 है तो उसको एज इट इज इग्नोर कर देंगे, यानी उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जिनका सम 3 या 6 या 9 है उनको भी ऐड करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 + 4 9 था, मैंने इग्नोर कर दिया। 6 3 9 था, इग्नोर कर दिया। बचा क्या 1 1 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉल ले लेते हैं 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखिए 5 3 को इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है। 5 4 9 को भी इग्नोर कर दिया। 2 + 1 क्या होता है 3, यानी ये 3 से क्या होगा, सब इग्नोर हो गया, यानी कि ये नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप बिना ऐड किए आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 9 का है, बस 3 की जगह 9 उठा के लिख दीजिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाय 9। इग्नोर इसमें किसको करेंगे, 9 को इग्नोर करेंगे। जिनका सम 9 होता है, यानी 8 + 1 5 + 4 6 + 3 या इससे भी ज्यादा, यानी 1 1 करके ऐसे दिया हो, 1 + 1 + 7 दिया हो, तो इनको भी आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और जो बचेगा वो देखेंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा एक 5 और 10 का आता है। 5 और 10 इसमें तो कुछ करना नहीं है। 5 में क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होता है, और 10 में लास्ट में 0 होता है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो मेन है वो इसमें जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, देखिए जो भाषा है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11, यानी एकांतर एक एक करके, यानी दो ग्रुप बना देते हैं। क्या बना देते हैं, दो ग्रुप बना देते हैं। जैसे 5 + 4 9 9 1 10, 6 + 3 9। फिर ये जो सम आया है ये लोग आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, यानी 22 23 33 इस तरीके से नंबर आए। अगर 0 आता है या 11 आता है 22 आता है, तब तो वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखते हैं एक और, जैसे 1331 1331। तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट का सम करिए, देखिए 314 314, 4 - 4 क्या आ गया 0, यानी ये 11 से क्या है, डिवाइड है। तो इस तरीके से ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके बहुत काम आएंगी, बहुत यूजफुल है। तो आप इनका थोड़ा सा पता कर लें और प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा, तो जिससे कि आपको आगे कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। अब मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आगे की क्लासें स्मूथली चल सकें। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।